आपने कभी देखा है किसी को पिज्जा को पुदीने की चटनी के साथ खाते हुए? आप भी सोचेंगे कि ये कैसी बात हुई, पिज्जा को भला कोई पुदीने की चटनी के साथ खाता है क्या? लेकिन गुप्ता परिवार कुछ ऐसा ही है। उनके घर में इलेक्ट्रिक चूल्हे से लेकर वॉशिंग मशीन तक सब कुछ नया, मॉडर्न, लेकिन उनके घर की परंपरा वही सालों पुरानी, जो उनकी दादी सास ने निभाई, फिर उनकी सास ने, और अब वो अपनी दोनों बहुओं से करवा रही है। अरे कहाँ रह गई दोनों बहुएं? इतना वक्त काहे लगा रही है? अरे आ रही है अम्मा, आप कहे इतना शोर मचा रही हैं, बीपी बढ़ जाएगा आपका। अरे हम कहे थे ना, हमें देरी नहीं चाहिए। कहाँ रह गई दोनों बहुएं? अरे आ गए अम्मा, आ गए। हम भी आ गए अम्मा। ये क्या पहन लिए हो? हाँ, सर पे पल्लू क्या हम डाले अभी तुम्हारे? कितनी बार कहे हैं कि पल्लू सर के नीचे हमें पसंद नहीं, फिर भी हर बार दोनों को समझाना पड़े हैं। तुम दोनों को डांट खाने का शौक है क्या? क्यों याद नहीं रखते पल्लू रखना तुम दोनों? तुम्हारी वजह से हमें भी अम्मा की डांट सुननी पड़ती है। माँ जी, आज तो प्रीति को लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, कम से कम आज तो पल्लू हटवा दीजिए। बाहर वालों के सामने भी पल्लू ही रखेंगे क्या हम? तुम आज तो ब्याह करके आई नहीं हो यहाँ। रेशमा बहू, तुम भी जानती हो कि यहाँ अम्मा के ज़माने की परंपरा चलती है। आज तक हम भी उसे तोड़ नहीं पाए, तो तुम दोनों किस खेत की मूली हो? जाने दो ना जीजी, अम्मा ने सुन लिया तो फिर कोई ना कोई सज़ा सुना देंगी। अब कर लो ना पल्लू, हम कछु ना कर सकते। अरे क्या खुसड़ पुसड़ चल रही है दोनों में? जाओ दोनों देखो प्रीति तैयार हुई कि नहीं। जी अम्मा, हम अभी देख कर आते हैं। आज प्रीति को लड़के वाले देखने आने वाले थे, इसलिए पूरा गुप्ता परिवार बन ठन के बैठा था। लेकिन अम्मा की बहुओं से पल्लू रखवाने की परंपरा आज भी वही थी। भाभी, आज भी पल्लू रखवाए क्या अम्मा आपसे? हाँ, तुम जानती तो हो कैसी है तुम्हारी अम्मा। हाँ, कर भी क्या सकते हैं, जो हमारा भाग्य। भाभी, हम तो कहते हैं कि काश हमारा होने वाला ससुराल ऐसा ना हो बस। नहीं, हमने सुना है कि ये जो लड़के वाले आपको देखने आए हैं ना, वो बहुत ही मॉडर्न ख्याल के हैं। वैसे तो हमारा परिवार भी मॉडर्न ही कहता है खुद को, पर यहाँ की परंपरा आज भी पुरानी है ना। अरे नहीं, ये जो लड़के वाले आपको देखने आ रहे हैं ना, ये सच में मॉडर्न है। हमने तो सुना है ये अपने घर की बहुओं को जीन्स भी पहनने देते हैं। सच कह रही हो भाभी, बस मुझे ऐसा ही ससुराल चाहिए। ऐसा नहीं जहाँ लोग मशीनों के साथ आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन परंपराएं वही पुरानी हो। अरे हम तो कहते हैं तुम लड़के से भी ना सब कुछ पूछ ही लेना कि उनका क्या कहना है इन परंपराओं के बारे में। सही कहती है भाभी, हम सब कुछ साफ साफ पूछ लेंगे उससे। प्रीति को देखने वाले लड़के वाले आते हैं। अम्मा अपनी बहुओं को आंख दिखाती हैं और बहुएं सर पे पल्लू रखकर नीचे आती है और बस आकर एक कोने में बैठ जाती है। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है क्यों, तो हम बच्चों को बात करने देते हैं। जी सही कह रही हैं आप। जाओ हेमंत और प्रीति बाहर गार्डन में जाकर बात कर लो। हेमंत और प्रीति बाहर जाते हैं बात करने के लिए। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। पूछना तो है, पर डर है कि कहीं आपको कहीं बुरा ना लग जाए। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? आपको जो पूछना है पूछ सकती है। ठीक है, आपका घर की परंपराओं के बारे में क्या सोचना है? मुझे लगता है कि हमारी परंपराएं हमारे घर का सम्मान होती है, इसलिए हमें उन्हें निभाना चाहिए। लेकिन अगर वो परंपराएं कैद बनने लगे तो वक्त के साथ उन्हें बदलना भी ज़रूरी है। हम बचपन से ही ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ परंपरा के नाम पर लड़कियों को बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं, जिनमें उनका रोना, हंसना, पहनना सब परंपरा के नाम पर बांध दिया जाता है। हम आपकी बात समझ रहे हैं और आपके डर को भी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे साथ आपको ये बेड़ियाँ कभी नहीं मिलेंगी। प्रीति को हेमंत पसंद आ जाता है और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही महीनों में उनकी शादी भी हो जाती है और प्रीति की विदाई होने जा रही है। देख प्रीति, हमारी बात को याद रखना। अब ये घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा घर अब ससुराल है।
मायके की तरफ अब पीठ रखना और ससुराल की तरफ मुंह, समझी कुछ? अम्मा माफ़ करिएगा, पर हमें लगता है कि शादी के बाद एक स्त्री के 2 घर हो जाते हैं। हमसे शादी हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आपसे रिश्ता खत्म हो गया है। प्रीति अगर हमारे घर की सदस्य बनेगी तो हम भी तो आपके बेटे बन रहे हैं ना। अरे वाह, क्या जवाब दिया है जमाई जी ने। काश हमारे पति भी ये सब बोल पाते तो आज हम शादी में यूं पल्लू ढककर ना खड़े होते। नहीं तो क्या, सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा? हमारे यहाँ शादियों में बहुएं ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करती, पल्लू ढके बड़े बुजुर्गों की सेवा करती हैं बस। न जाने कब वो दिन आएगा जब हम भी खुलकर कोई त्योहार, शादी और जन्मदिन मना पाएंगे। अब तो स्वयं श्री राम ही हमें इन सब से निकाल पाएंगे भाभी। प्रीति को हेमंत जैसा अच्छा जीवन साथी मिल गया था जिससे उसकी जिंदगी इन परंपरा वाले परिवार से निकल गई, लेकिन गुप्ता परिवार में अब भी वही रीत चलती आ रही थी। अरे क्या कर रही हो अभी तुम दोनों? हैं? तुम्हारे पति आते ही होंगे, अभी तक रोटियां नहीं बनाई। माँ जी रोटियां तो कब की बन गई है, हमें तो बहुत भूख भी लगी है। तुम दोनों को पता है ना, बिना पति के खाए इस घर में औरतें खाना नहीं खाती। क्यों अम्मा को गुस्सा दिलवाने में लगी हुई हो? अरे माँ जी, हमारे पति कितनी देरी से आते हैं, तब तक हमारी भूख के मारे जान ही निकल जाती है। अरे क्या हुआ? क्यों इतनी देर लग रही है तुमको खाना परोसने में? चलो चलो, अम्मा का गुस्सा देखा है ना तुम दोनों ने। खाना परोसो अब जल्दी से, कुंदन और जयेश आ गए हैं। अरे कहाँ रह गई है? तुम्हारे पति आ गए हैं, चलो पहले इनके पाँव छुओ, फटाफट आ जाओ। जी अम्मा। चलो अब तुम दोनों बैठो, बहुएं गर्मा गर्म रोटियां बना देंगी। अरे अम्मा, हम दोनों ने तो आज बाहर ही खाना खा लिया। अच्छा चलो कोई ना, चलो अब तुम दोनों भी खाना खा लियो, इन्होंने तो खाना खा लिया है। अरे तुम दोनों अभी तक भूखी बैठी हो क्या? हमने तो कब का खाना खा लिया। अरे तुम दोनों आओगे, खाओगे, बाद में ही तो ये खाएंगी ना। इतने साल हो गए, पता नहीं क्या तुम दोनों को घर की परंपरा के बारे में। अरे अम्मा, अब तो ज़माना बदल गया है, अब ये सब बंद कर दो ना, पुरानी परंपरा। जमाना बदल गया तो क्या हम भी बेशर्म हो जाए? बकवास मत कर। अरे बकवास नहीं है अम्मा, रोज़ हम देर से आते हैं, ये दोनों देर तक भूखी रहती है, कमज़ोरी आ जाएगी इनको एक दिन। चुप करो तुम दोनों, अब जाओ हाथ मुंह धो लो। मेरे आए परंपरा को बदलने वाले। कौशल्या बदलने को राजी नहीं थी और गुप्ता परिवार बस यूं ही मॉडर्न ज़माने की तकनीक अपनाने के बाद भी पुरानी परंपरा को चला रही थी। पर इसी सब के बीच प्रीति और हेमंत गुप्ता परिवार में घूमने आते हैं। अरे अच्छा हुआ जमाई राजा, आप भी प्रीति के साथ आ गए, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। और तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया प्रीति? संस्कार भूल गई है क्या? हाँ, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? कैसे पता चलेगा कि तुम शादीशुदा हो? अब अभी लगा लेती हूँ। हाँ, मुझे भी दे दो, मैं भी लगा लेता हूँ। अरे जमाई राजा, आप क्यों लगा रहे हैं? मर्द थोड़ी ना सिंदूर लगाते हैं। तो मर्दों का कैसे पता चलता है कि वो शादीशुदा है अम्मा? वो अब मर्दों का, जब मर्द सिंदूर नहीं लगाते और फिर भी शादीशुदा हो सकते हैं, तो औरतें भी सिंदूर लगाए बिना भी सुहागन कहलाई जा सकती है ना अम्मा? ये हुई ना बात, जमाई राजा ही है जो अम्मा को चुप करवा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन जमाई राजा यहीं रुक जाए और अम्मा की ये पुरानी परंपराओं को तोड़ दे। अच्छा जमाई राजा, आप तो रुकेंगे ना यहाँ? हमारी परंपरा है कि जमाई राजा जब पहली बार ससुराल आते हैं तो कुछ दिनों के लिए ससुराल में रुकते हैं। ये हुई ना बात। अब परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं अम्मा? परंपरा सबसे पहले। तो ठीक है, हम भी रुकते हैं कुछ दिन ससुराल में और जानते हैं कि कैसी होती है गुप्ता परिवार की ये परंपराएं। अब आएगा मज़ा। अब आएगा मज़ा।
गुप्ता परिवार में नए जमाने की हर वो चीज़ थी जो एक मॉडर्न घर में होनी चाहिए, सिवाय एक चीज़ के, और वो थी उनके विचार। उनकी वही पीढ़ियों से चल रही पुरानी परंपरा घर की अम्मा जी यानी कि कौशल्या जी ने बहुओं को दबाने के लिए जारी रखा था। वहाँ बहुएं पल्लू रखती हैं सर पे, अपने पति की पाँव छूती हैं, पति से पहले खाना नहीं खाती और घर के मामलों में कुछ नहीं बोलती। ऐसे में इनके परिवार का हिस्सा बनते हैं इनके जमाई राजा हेमंत, जिनका नज़रिया बिल्कुल अलग है। तो अब देखना ये है कि अम्मा का नज़रिया बदलता है या फिर जमाई राजा को ही झुकना पड़ता है। हाय कितनी गर्मी है यहाँ, और फिर ये सर पर पल्लू भी रखो, मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही है। अब क्या करें जीजी, आप तो जानती हैं कैसी है अम्मा जी, सर पे पल्लू नहीं देखेंगी तो बवाल कर देंगी पूरे घर में। क्या हुआ भाभी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, हम कर लेंगे। तुम यहाँ शादी के बाद पहली बार आई हो, आराम करो तुम। अरे लाइए ना भाभी, हम तो खाली ही बैठे हैं, लाइए हम सब्ज़ी काट देते हैं। चल ठीक है, ये ले। और बता, तेरे ससुराल में सब सही है ना? अरे सही नहीं भाभी, बहुत ही बढ़िया है। वहाँ किसी भी बात पर ना कोई रोक टोक नहीं है हमें। हेमंत, उनके माता पिता सब इतने अच्छे हैं कि हम क्या बताएं। हमें जितनी आज़ादी यहाँ नहीं मिली ना, उतनी हमें हमारे ससुराल में मिल रही है। हमें बहुत खुशी है कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ, काश अम्मा की ये पुरानी परंपरा भी बदल जाती तो आप दोनों भी थोड़ी चैन की सांस ले पाती। अम्मा की सोच को बदलना बहुत ही मुश्किल है प्रीति। तो हम आपकी कुछ मदद कर दें? अरे जमाई राजा, आप कब आए रसोई घर में? अरे भाभी आराम से आराम से, ये मेरे सामने पल्लू बल्लू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों मेरी बहनें जैसी हैं। वो जमाई राजा, हमारे घर की ना परंपरा है कि हमें जमाई राजा के सामने पल्लू रखना है। आप दोनों को दिक्कत नहीं होती ऐसे पल्लू रख के रसोई में काम करने से? दिक्कत तो बहुत होती है, पर कर भी क्या सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि कुछ कर सकते हैं तो? आप क्या करने की सोच रहे हैं? नहीं, बस सोच रहा हूँ कि तुम्हारी अम्मा जी को थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ। अम्मा को समझाना बहुत ही मुश्किल है। और हमें आसान काम तो पसंद भी नहीं है मोहतरमा। तो आप दोनों वैसा करिएगा जैसे मैं आपसे करने को कह रहा हूँ। हेमंत ने रेशमा और बरखा को एक प्लान समझाया जिससे अम्मा को एक बड़ा सबक मिल सकता था। रेशमा और बरखा चाय लेकर आंगन में आती हैं। ये लीजिए जमाई राजा चाय। रेशमा भाभी, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए ना। आपके बालों के लिए आप कुछ करती क्यों नहीं? मैं कुछ समझी नहीं जमाई राजा। अरे क्या हो गया बड़ी बहू के बालों को? आपके आगे से बाल चले गए ना, इसीलिए तो आप पल्लू ढक कर चलती है ना। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं जमाई राजा, बड़ी बहू के बाल तो बड़े लंबे हैं और घने भी। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे लगा कि आपके साथ भी मेरे दोस्त की बीवी जैसा हुआ होगा, इसीलिए बस पूछ लिया। अरे क्या हुआ आपके दोस्त की बीवी के साथ? अरे बहुत बुरा हुआ उनके साथ। क्या बताऊँ अम्मा जी आपको, मेरे दोस्त की माँ उसकी बीवी से सर पे पल्लू रखवाती थी। धीरे धीरे पल्लू रखने की वजह से उसकी बीवी के आगे के बाल ही साफ हो गए। बेचारी उसकी बीवी को नकली बाल लगा के घूमना पड़ता है, और मेरा दोस्त तो अपनी माँ से इतना नाराज़ हो गया कि अब उनसे बात भी नहीं करता। बाल तो मेरे भी आगे से काफ़ी उड़ गए हैं वैसे अम्मा जी। पर अब क्या ही कर सकते हैं, घर की परंपरा जो है। नहीं नहीं, तुम्हारे बाल चले गए तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। और नहीं तो क्या, कैसा लगेगा नकली बालों के साथ तुम्हारा चेहरा? अगर बहुओं के बाल चले गए बड़ी बदसूरत दिखेंगी और समाज में हमारा ही नाम खराब होगा कि कैसी बहुएं हैं, और मेरे पोते नाराज होंगे सो अलग। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं अम्मा जी आप? नहीं नहीं, हम कहाँ कुछ सोच रहे थे, हम तो यही सोच रहे थे कि आजकल मॉडर्न ज़माने में कौन पल्लू रखवाता है। बड़ी बहू छोटी बहू, ये बताओ तुमसे किसने कहा पल्लू रखने को है? जमाई राजा अपने ही तो हैं। चलो हटाओ ये पल्लू वल्लू हैं। पर अम्मा। अरे परवर कुछ नहीं, हटा दो। चलो और जाकर बालों में अच्छे से तेल लगा लो, समझी?
बाल लंबे और घने होने चाहिए। हाँ हाँ, हटा दीजिए पल्लू भाभी, आप दोनों तो मेरी बहनें जैसी हैं, और आपके बाल चले गए तो आप दोनों अच्छी नहीं दिखेंगी। ठीक है, अगर आप सब इतना कह रहे हैं तो हम आज से पल्लू नहीं रखेंगे, है ना जीजी? हाँ, अब जैसा अम्मा की मर्जी। हेमंत का प्लान काम कर गया और अम्मा ने खुद ही अपने बहुओं का पल्लू हटवा दिया। रेशमा बरखा आज बहुत खुश थी, इसलिए वो हेमंत को शुक्रिया अदा करने चली गई। जमाई राजा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए ना भाभी, आइए कमरे के अंदर आइए। वो हम दोनों जमाई राजा को थैंक यू बोलने आए थे। आज हम ऐसे बिना पल्लू के घर में घूम रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। अरे मैंने कहा था ना आपसे, आप दोनों मेरी बहनों की तरह हैं, आप थैंक यू मत कहिए। आप जैसे लोग ना बहुत कम होते हैं जमाई राजा, जो औरतों के दर्द को समझ सकते हैं। गर्मी में पल्लू रख के काम करना और इन पुरानी परंपराओं के दम में रह जाना ही कई औरतों की ज़िंदगी बन जाती है। जीजी सही कह रही है, हम जब से इस घर में शादी करके आए ना, तब से बस इन परंपराओं में बंध के रह गए हैं। कभी इनके आगे खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं जानता हूँ भाभी, मैं जब छोटा था ना तो मैंने अपनी माँ को ये सब करते हुए देखा है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं बड़े होकर इन चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं दूंगा। और आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। वैसे मैंने आज आप दोनों का घूंघट रटवाया है, वैसे ही सारी परंपराएं भी बदल दूंगा। हेमंत ने अगले दिन प्रीति के साथ मिलकर एक और प्लान बनाया। अरे मेरा तो सर घूम रहा है। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, तबीयत तो ठीक ही है, बस कमज़ोरी सी लग रही है और चक्कर आ रहे हैं। अरे तो खाना खा लेना, ऐसी भूखी रहेगी तो कमज़ोरी ही आ जाएगी। अरे अम्मा, आप ही तो कहते हैं पहले पति खाना खाए फिर पत्नियाँ, इसीलिए मैं हेमंत का इंतज़ार कर रही हूँ। अरे पर तेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना बिटिया। चल थोड़ा सा ही खा ले प्रीति। नहीं नहीं माँ, मैं हेमंत के बाद ही खाना खाऊंगी। वो भैया के साथ बाहर गए हैं ना, बस आती ही होंगे। तब तक तो तू भूखी मर जाएगी। नहीं, परंपरा तो परंपरा होती है ना अम्मा जी, मैं इंतज़ार कर लूँगी। प्रीति देर तक इंतज़ार करती है। बहुत देर के बाद हेमंत और उसके भाई आते हैं। अरे कितनी देर लगा दी जमाई राजा, कब से प्रीति आपका इंतज़ार कर रही है। अरे क्या हुआ प्रीति, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? नहीं, वो बस कमज़ोरी और चक्कर आ रहे हैं। तो तुमने खाना नहीं खा? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अरे मुझे तो भूख ही नहीं है अभी, मैं तो थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा। अरे तब तक प्रीति भी भूखी रह जाएगी, उसका क्या? अब परंपरा तो परंपरा है ना माँ। अरे दूर फेंको ऐसी परंपरा को जो आपकी जान ही ले ले। मैं आज से बदलती हूँ ये परंपरा। किसी को भी पतियों के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। तुम भी सुन लो रेशमा और बरखा, जब भूख लगे तब खाना खा लेना, समझी? कमज़ोरी आ गई तो कौन देखभाल करेगा। हेमंत और प्रीति एक दूसरे को आंख मारते हैं। हेमंत की कोशिश काम कर गई थी। हेमंत धीरे धीरे अम्मा का नज़रिया बदलने लगा था। ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारी इस बात से कभी एग्री नहीं करूँगा। आपके मानने न मानने से क्या होता है? अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों, क्या बात है? अम्मा देखिए ना, हेमंत कह रहे हैं कि औरतों में ज़्यादा अकल नहीं होती, वो मर्दों की तरह व्यापार और पैसा नहीं संभाल सकती। और नहीं तो क्या, मर्द है तभी घर चलता है। अरे ये क्या कह रहे हो जमाई राजा? आपके दादा ससुर के जाने के बाद मैंने अकेले ने सारा व्यापार संभाला और जानकी ने अपने पति के बाद ये सारा घर। हैं, काहे कह रहे हो ऐसा? अगर यही बात है अम्मा, तो आपने अपनी बहुओं को कभी घर के किसी फैसले में शामिल क्यों नहीं किया? अरे ये तो परंपरा। नहीं अम्मा, ये परंपरा नहीं है, ये बेड़ियां हैं जो एक औरत ने दूसरी औरत पे डाली हुई है। अगर आप इतने पुराने ज़माने की होकर भी सब कुछ संभाल सकती हैं तो दोनों भाभियां क्यों नहीं? आपने चटनी पीसने के लिए मिक्सचर ले ली, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और खाना रखने के लिए फ्रिज। फिर बहुओं पर ये बेड़ियां क्यों? क्यों उन पर नए ससुराल में पुरानी परंपरा ही लागू की हुई है? अम्मा आपको पता है, जब मैं अपने नए ससुराल गई और वहाँ का माहौल देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में इन पुरानी परंपराओं की वजह से आज तक भाभियाँ कितनी घुटन महसूस करती आई होंगी।
कौशल्या बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चली जाती है। लगता है अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं जाकर बात करूं क्या उनसे? नहीं नहीं जमाई राजा, हम देखते हैं। हाँ, आप यहीं रुकिए। अचानक दरवाज़ा खुलता है। रेशमा, बरखा यहाँ। जी अम्मा। हाँ जी अम्मा जी, कहिए। दोनों घर के बाहर निकलो। हमें माफ़ कर दीजिए अम्मा जी। हाँ अम्मा जी, हम आज के बाद आपकी हर बात मानेंगे। मैंने कहा घर के बाहर निकलो और घूमो। कब तक रसोई में सड़ती रहोगी? जानकी, तू भी काम छोड़। आज हम सब घूमने जाएंगे और कल से तुम दोनों घर का काम करके ऑफिस चली जाना, ठीक है? आज से यही हमारे घर की नई परंपरा है कि बहुओं को भी बेटों जितना ही हक मिलेगा। हाँ, और एक परंपरा भी है कि जमाई राजा से भी रसोई बनवाएंगे। क्या? ये लो, नए ससुराल की नई परंपरा। ममता की बहू लीली को दिखावे का बड़ा शौक था। वो सोशल मीडिया में हर चीज को शेयर करती। एक बार पूरा परिवार खाना खाने बाहर जाता है, जहां होटल में। अरे माँ, लिली पापा, आप लोगों को जो खाना है ये मेनू कार्ड से ऑर्डर कर दो। और हाँ, रोहन के लिए भी कुछ स्वीट डिश मंगा लो। अरे रुको रुको, खाने में ये जरूर मंगाना। रवि मेनू की तरफ देखता हुआ कहता है, अरे ये क्या है? अरे जो भी है सबसे महंगा है। फोटो भी इसकी अच्छी आएगी। मेरी सहेलियां देखेंगी तो खूब जलेगी। अरे बहू, खाना खाने के लिए होता है, ना कि दिखावे के लिए। और क्या फायदा इतनी महंगी डिश को मंगाकर? ओ माँ, हम देश के लिए खाते हैं। खाना आ जाता है। लिली जो डिश मंगाती है वो काफी अजीब सी होती है। उसके सामने जैसे ही वो डिश रखी जाती है, लिली का मुंह बिगड़ जाता है। सभी अपना खाना शुरू करते हैं कि तभी लिली, अरे रुको रुको, सभी डर जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू? क्या हुआ माँ? क्या खाना ठीक नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं खाने से पहले जरा इसकी फोटो तो खींच लूं। लिली फटाफट फोटो खींचकर फेसबुक में अपलोड कर देती है। हाँ, अब शुरू करें। लेकिन लिली अपना खाना नहीं खा पाती है और भूखी ही रह जाती है, क्योंकि खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। रात में घर में लिली किचन में अकेली खटर पटर कर रही होती है, तभी ममता वहां आ जाती है। क्या हुआ बहुरानी? देश के लिए खाने वाले भूखे ही रह गए क्या? अरे सासू माँ, आप क्या जानो सोशल मीडिया की मजा। ये देखो, 100 से भी ज्यादा लाइक आए हैं मेरे खाने में। अरे दूसरों को दिखाने के चक्कर में भूखी रह जाए, ऐसे मजे मैं तो ना ही लूं बाबा। अच्छा चलो, मैं तो चली सोने। आज होटल का मजेदार खाना खाकर मजा ही आ गया। अगले दिन लिली सज धज कर तैयार हो रही होती है, तभी अरे ये चंपा चमेली बनकर कहाँ की झांकी सजाई है, हैं? और ये किसके कपड़े पहन रखे हैं बहू? तेरे तो नहीं लग रहे। अरे माँ जी, आप भी ना। मेरी सहेली है ना कविता, उसने कल एक नई ड्रेस में फोटो डाली। बस आप समझ लो कि रात कैसी काटी है मैंने। हे भगवान, लिली जो तेरे पास है उसमें सब्र कर ले। अब ये ड्रेस है किसकी? ये तो माँ जी मैं डिजाइनर शॉप से किराए पर ले आई हूँ। बस फोटो खींचकर वापस कर दूंगी। पूरे 1000 रुपए दिए हैं इसके। लिली घूम घूम कर फोटो खींच रही होती है कि तभी उसका बेटा वहां आ जाता है और माँ को पकड़ने की कोशिश करता है, और अचानक चर्र की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय रे, अब क्या होगा? अरे क्या हुआ? अब फेसबुक को आग लग गई क्या?
अरे माँ, शुभ शुभ बोलो ना। ये देखो, किराए की ड्रेस इस रोहन ने फाड़ डाली। पूरी 25,000 की ड्रेस। माँ, अब क्या होगा, कैसे होगा अब? और वो जोर जोर से रोने लगती है। इस हादसे के बाद लिली कुछ दिनों तक तो ठीक रहती है, लेकिन फिर से एक दिन, रवि, आज रोहन पहली बार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि मैं अभी सोशल मीडिया पे डाल दूं। कितना अच्छा होगा ना, जब लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा बेटा इतने महंगे स्कूल में पढ़ने जा रहा है। देखो लिली, सारी जानकारी सोशल मीडिया में शेयर करना ठीक नहीं, और अच्छी शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, ना कि किसी को दिखावे के लिए हम उसे पढ़ा रहे हैं। आप चुप रहो जी, ये फ्री का ज्ञान अपने ऑफिस में ही बांटा करो। लिली मोबाइल में कुछ टाइप करती है। लो, हो गया पोस्ट। रोहन की फोटो के साथ स्कूल को भी टैग कर दिया है। घड़ी लगातार वक्त बढ़ाती है। 2, 3, 4, 5। माँ, मुझे चिंता हो रही है। रोहन का स्कूल तो 1 बजे ही खत्म हो जाता है। अभी तक वो आया क्यों नहीं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ लिली, चिंता की बात तो है ही। रुक, मैं रवि को फोन करती हूँ। तभी फोन की घंटी बजती है और लिली दौड़कर फोन उठा लेती है। क्या? कौन बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लिली फोन रखकर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, किसका फोन था और तू रो क्यों रही है? माँ, कुछ गुंडों ने रोहन को स्कूल के बाहर से किडनैप कर लिया है। उन लोगों ने सोशल मीडिया से रोहन की डिटेल ले ली थी। अब 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। माँ, मेरा बेटा। और लिली जोर जोर से रोने लगती है। तभी बाहर से रवि रोहन को लेकर आता है। लिली दौड़कर बेटे को गले लगा लेती है और प्यार करते हुए बोलती है, अरे बेटा, तुझे किसने उठा लिया था और तू पापा के पास कैसे आ गया? लिली, रोहन को मैं ही स्कूल से लेकर गया था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए, जिससे तुम्हें यह पता चले कि जो तुम लोगों को जलाने और अपने मजे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लिली रोहन को गले लगा लेती है। मैं समझ गई, मैंने इस दिखावे के चक्कर में बड़ा नुकसान किया है। मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी बहू वर्षा हर काम में बहुत तेज थी, वहीं छोटी बहू हर्षा हर काम आराम से करती। वर्षा को अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। वो बात बात पर हर्षा को ताना मारा करती। एक दिन वर्षा किचन में खाना बना रही होती है और हर्षा से कहती है, देवरानी जी, इतना धीमे धीमे खाना बनाओगी तो लोग भूख से मर जाएंगे। पिछले जन्म में कछुआ थी क्या? मेरा तो पता नहीं, आप बहुत तेज हो। आप पिछले जन्म में घोड़ा थी क्या? वर्षा आराम से चली जाती है। खाना खाने के बाद वर्षा का पति गौतम, हर्षा का पति लोकेश और उनके माता पिता बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी सास कहती है, अरे रामायण लगा दो हर्षा। हर्षा धीरे धीरे चैनल बदलती है। जब तक रामायण के चैनल पर पहुंचेगी रावण मर भी चुका होगा। हाँ बेटा हर्षा, जल्दी लगा देना, राम भगवान के दर्शन कर लूं। जी लगा तो रही हूँ। इतना स्लो? सासू माँ इतने में तो अयोध्या जाके राम भगवान के दर्शन कराएंगी। सब वर्षा की बात पर हंसने लगते हैं। वर्षा हर्षा के हाथ से रिमोट लेकर रामायण लगा देती है। हर्षा बुरा नहीं मानती और वो भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। एक दिन हर्षा खाना खा रही होती है, तभी वर्षा वहां आके कहती है, अरे कितना धीमे धीमे खा रही हो, इतने में तो शादी में 100 लोग खाना खा लेते। आधे घंटे से खाना खा रही हो तुम। अरे खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ हाँ, आप तो चबा के भी खाती हो और दबा के भी। अरे
आपको मेरे धीरे खाने से दिक्कत है या ज्यादा खाने से? अरे आप धीमे खाओ या ज्यादा खाओ, मुझे क्या। बस मैं ये कहने आई थी कि सुबह कुछ मेहमान आ रहे हैं, जल्दी उठ के खाना बना लेना, देर मत करना। साथ में बनाते हैं ना। तुम्हारे साथ बनाऊंगी तो स्पीड को 5वें गियर से पहले गियर पर ले आना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी तेज रफ्तार पर भी असर पड़ेगा और मैं भी तुम्हारी तरह हौले हौले काम करने लगूंगी सब। ठीक है, मैं पराठे बना लूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी। आप चपाती बना लेना और दाल बना लेना। हाँ हाँ ठीक है, पर अलग अलग ही बनाएंगे। अगले दिन हर्षा जल्दी उठ के काम करने लगती है और वर्षा सुबह उठ के ये सोच के वापस सो जाती है कि काम तो वो तेज कर ही लेती है। अगर थोड़ी देर सो भी जाएगी तो भी हर्षा से पहले तो काम निपटा ही लेगी। हर्षा बेटा, आज भगवान के लिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाना। हाँ, मेहमान आने ही वाले हैं। जी हाँ माँ, आटा गूंद लिया है, आलू उबल रहे हैं, पराठे बनाने ही वाली हूँ, फिर सब्जी भी बना लूँगी। इतने में ही वर्षा वहाँ आ जाती है। माँ जी, मेरा तो आप टेंशन ही मत लो, अभी उठी हूँ, लेकिन देखना खाना फटाफट राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से बना दूंगी। इतने में ही मेहमान आ जाते हैं। आइए आइए आइए, खाना बन ही रहा है, चाय बनवा लेती हूँ पहले आपके लिए। सास किचन में आती है। वर्षा, वो लोग आ गए, चाय बना दे जल्दी से। हर्षा को नहीं बोल रही क्योंकि वो तो सुबह की चाय देने में शाम कर देगी। चाय बन भी चुकी है माँ जी। वर्षा तेज ही नहीं, सबसे तेज है। आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। वर्षा मेहमानों के सामने चाय लेकर जाती है। ये हमारी बहू है वर्षा, तेज वर्षा कहते हैं इसको। हर काम में इतनी तेजी रखती है जैसे मिल्खा सिंह भाग रहा हो। अरे वाह वाह, फिर तो खाना भी जल्दी मिलेगा हमको। हाँ हाँ, आप चाय नाश्ता खत्म कर लेंगे, उसके पहले ही वर्षा जल्दी से स्वादिष्ट खाना भी लेकर आ जाएगी। वादा तो कर लिया जल्दी खाना देने का। आपकी चपाती भी नहीं बनी और दाल भी नहीं उबली। फिर भी तुमसे पहले काम खत्म हो जाएगा मेरा। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, घड़ी की सबसे पतली सुई की जैसे धीमे 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 काम करती हो तुम। बस वर्षा अपने तेज हाथों से दाल कुकर में चढ़ाती है और आटा निकाल के गूंथने लगती है। थोड़ी देर में कुकर की तेज सीटी बजती है और वर्षा का हाथ डोल जाता है। आटे में पानी ज्यादा पड़ जाता है। अरे रे, आटा तो ज्यादा गीला हो गया। वर्षा जब रोटी बेलने लगी तो एक भी रोटी गोल नहीं बन रही थी। कोई रोटी श्रीलंका के नक्शे जैसी थी तो कोई रोटी ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी बनती। वर्षा चिढ़ जाती है। कुकर फिर से जोर से सीटी मारता है। सास बाहर से आवाज देती है। वर्षा बेटा, आज स्पीड थोड़ी कम लग रही है, टाइम और लगने वाला हो तो बता दो बेटा। वर्षा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि कभी उसकी तेजी पर कोई सवाल उठेगा। वहीं हर्षा धीमे धीमे अपना काम करती रहती है। वर्षा दाल बनाते वक्त भी इतनी घबरा जाती है कि जल्दबाजी में दाल में नमक ज्यादा गिर जाता है। वर्षा का खाना फिर भी हर्षा से जल्दी तो बन जाता है और जब खाना मेहमानों के सामने लगता है तो सब हर्षा के खाने की तारीफ करते हैं। अरे पराठे तो कमाल की बनी है और सब्जी भी। बस दाल में नमक थोड़ा इधर उधर हो गया है। वर्षा को बहुत शर्म आती है और वो नीचे सर करके खड़ी रहती है। तभी हर्षा कहती है, वो ना मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गई और नमक ज्यादा हो गया, पर पराठे तो वर्षा भाभी ने ही बनाए हैं, इसीलिए तो अच्छे बने हैं। वर्षा ने कभी नहीं सोचा था कि हर्षा के काम की इतनी तारीफ होगी, लेकिन वो उसका यश वर्षा को दे देगी।